हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप सभी। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों महाजनपद से हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों महाजनपद। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए दोस्तों ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। आइए, आज का जो पहला प्रश्न रहेगा दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, जरा ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। करा महाजनपदों का उदय किस काल में हुआ। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा उत्तर वैदिक काल में, यानी आपका आंसर हो जाएगा बीज द राइट आंसर। अगला प्रश्न को देखिएगा दोस्तों, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है दोस्तों, कह रहा है महाजनपदों की कुल संख्या थी, यानी महाजनपदों की कुल संख्या कितनी थी। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 16, यानी सी इज द राइट आंसर 16। अगला प्रश्न को देखिएगा, प्रश्न नंबर दोस्तों 3 है, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। कह रहा है 16 महाजनपदों का उल्लेखन मिलता है, यानी किससे मिलता है ये बात पूछ रहा है। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा अंगुत्तर निकाय से। तो आपका आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर अंगुत्तर निकाय। अगला प्रश्न को देखिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। कह रहा है महाजनपद काल लगभग कब शुरू हुआ। तो दोस्तों महाजनपद काल जो है लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में शुरू हुआ था। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न को देखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न मोस्ट ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। अगला प्रश्न नंबर दोस्तों 5 है, ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। कह रहा महाजनपद शब्द का अर्थ है, क्या होता है दोस्तों। तो दोस्तों हो जाएगा महाजनपद का अर्थ होता है बड़ा राज, यानी आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर बड़ा राज। अगला प्रश्न को देखिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 6, ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। कह रहा है कि सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन बना। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा मगध, यानी बी इज द राइट आंसर। सबसे शक्तिशाली महाजनपद यही बना था मगध, ठीक है, जो बिहार में पड़ता है दोस्तों। चलिएगा अगला प्रश्न को देखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्रश्न नंबर 7 बोल रहा है, ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है मगध की प्रारंभिक राजधानी थी। तो दोस्तों मगध की पहले प्रारंभिक राजधानी है ना राजगृह थी, यानी राजगीर कहा जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों वी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न को देखिएगा, प्रश्न नंबर दोस्तों 8। प्रश्न नंबर 8 है, कह रहा है बाद में मगध की राजधानी बनी। तो दोस्तों बाद में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र यानी पटना बनी थी। तो आपका आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर पाटलिपुत्रा। अगला प्रश्न को देखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। कह रहा अंग महाजनपद की राजधानी थी, यानी अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी ये बताना है। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर चंपा थी। अगला प्रश्न को देखिएगा दोस्तों, प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 कह रहा काशी की राजधानी थी, काशी की राजधानी थी, काशी किसकी राजधानी थी दोस्तों। तो आपका आंसर हो जाएगा वाराणसी की, यानी आपका आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न को देखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न नंबर दोस्तों 11 है, ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। कह रहा कौशल की राजधानी थी। तो दोस्तों कौशल की राजधानी क्या थी, है ना स्वास्थ्य, क्या थी स्वास्थ्य। आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न को देखिएगा दोस्तों, प्रश्न नंबर 12 कह रहा वत्स की राजधानी थी। तो दोस्तों वत्स की राजधानी क्या थी कौसाबी। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों वी इज द राइट आंसर कौसाबी। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 का अवंती की राजधानी थी, यानी अवंती किसकी राजधानी थी दोस्तों, तो उज्जैन की। आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न को देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 14 कह रहा है गंधार की राजधानी थी। गंधार किसकी राजधानी थी दोस्तों, तो तक्षशिला की। तो आपका आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न को देखिएगा दोस्तों, प्रश्न नंबर है ना 15 कह रहा है वज्जी संघ की राजधानी थी। वज्जी संघ की राजधानी थी ये बात पूछ रहा है। तो दोस्तों वज्जी संघ की राजधानी क्या थी वैशाली थी। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न को देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 कह रहा महाजनपद काल में शासन प्रणाली थी। तो दोस्तों महाजनपद काल में शासन प्रणाली थी जो थी है ना राजतंत्र थी और गणतंत्र दोनों थी दोस्तों। तो आपका आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर, दोनों व्यवस्थाएं थी। अगला प्रश्न को देखिएगा दोस्तों, प्रश्न नंबर 17 कह गणराज्य का उदाहरण है। तो दोस्तों गणराज्य का उदाहरण होता है वज्जी, वज्जी को माना जाता है, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों
वी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न को देखिएगा। प्रश्न नंबर दोस्तों 18 है, करा लिच्छवी किससे संबंधित थे? तो लिच्छवी संबंधित है वज्जी संघ से, तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों वी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न को देखिएगा। प्रश्न नंबर 19 है, करा सभा द्वारा शासन किसमें था? सभा द्वारा शासन किसमें था? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों गणतंत्र के द्वारा, यानी वी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न को देखिएगा। प्रश्न नंबर 20, करा महाजनपदों में राजा को सहायता मिलती थी, यानी किससे राजा को सहायता मिलती थी महाजनपदों में? मंत्रियों से, सैनिकों से, सभा से। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों तीनों से, यानी डी इज द राइट आंसर, तीनों से मिलती थी। ठीक है, अगला प्रश्न को देखिएगा। प्रश्न नंबर दोस्तों 21 है, कृषि विभाग का मुख्य कारण था, यानी उस समय दोस्तों बोल रहा है कि प्रश्न 21 है, कह रहा है कि कृषि विकास का मुख्य कारण था, क्या था दोस्तों? तो लोहे के उपयोग करते थे उस समय के लोग। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न को देखिएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 22, कह महाजनपद काल के सिक्के कहलाते थे। तो दोस्तों महाजनपद काल के सिक्के जो थे वो क्या कहलाते थे? पंचमार्क सिक्का, यानी आपका हो जाएगा आंसर सी इज द राइट आंसर। आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न को देखिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर दोस्तों 23, कह व्यापार बढ़ाने का कारण था, क्या था दोस्तों? व्यापार बढ़ाने का कारण क्या था? है ना, नगरों का विकास, सड़कें, सिक्के, सभी। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों नगरों का विकास होगा तो सड़क का विकास भी होगा, और सड़क का विकास होगा तो सिक्के भी होंगे। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी इज द राइट आंसर, है ना, सभी। अगला प्रश्न को देखिएगा। प्रश्न नंबर 24, कह लोहे के औजारों से क्या था, है ना, क्या बड़ा था? लोहे के औजारों से क्या बड़ा है, यानी बड़ा की पूछ रहा है, तो दोस्तों कृषि। तो आपका आंसर हो जाएगा वी इज द राइट आंसर। लोहे के औजारों से क्या बड़ा? बड़ा बना मतलब बना, कृषि के कार्य बने थे। अगला प्रश्न को देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 25 करा महाजनपद काल में प्रमुख पेशा था, क्या था दोस्तों? तो महाजनपद काल में कृषि प्रमुख पेशा था। आपका आंसर हो जाएगा इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर दोस्तों 26, करा मगध वर्तमान में किस राज्य में था? तो दोस्तों मगध वर्तमान में, है ना, बिहार राज्य में है। आपको मैं पहले बता दिया था, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखिएगा। प्रश्न नंबर दोस्तों 27 है, करा गंधार वर्तमान में कहाँ स्थित था? तो दोस्तों गंधार जो है वर्तमान में, है ना, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के क्षेत्र में है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के क्षेत्र में। अगला प्रश्न नंबर दोस्तों 28 है, ध्यान दीजिएगा। अवंती वर्तमान में किस क्षेत्र में था? तो दोस्तों अवंती जो है मध्य प्रदेश में पड़ता है, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखिएगा। प्रश्न नंबर दोस्तों 29, वदस किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों? तो आपका आंसर हो जाएगा यमुना नदी, है ना, वी इज द राइट आंसर, यमुना नदी। अगला प्रश्न को देखिएगा। प्रश्न नंबर 30 है, काशी किस नदी के किनारे स्थित था? तो दोस्तों काशी जो है गंगा नदी के किनारे स्थित है। तो आपका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर, गंगा नदी। अगला प्रश्न को देखिएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 31, महाजनपद काल में नगरों का विकास हुआ? यस, सही बात है दोस्तों, हुआ था। तो आपका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर, हुआ था। अगला प्रश्न को देखिएगा। प्रश्न नंबर 32, बौद्ध एवं जैन धर्म का उदय किस काल में हुआ था? तो दोस्तों बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय जो है महाजनपद काल में हुआ था। तो आपका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर, महाजनपद काल। प्रश्न नंबर दोस्तों 33 है, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। वैशाली प्रसिद्ध था, किसके लिए दोस्तों वैशाली प्रसिद्ध था? तो गणराज्य के लिए प्रसिद्ध था। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए इज द राइट आंसर, गणराज्य के लिए। प्रश्न नंबर दोस्तों, है ना, 34, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। प्रश्न नंबर 34 करा है कि महाजनपदों के समय समाज था, महाजनपदों के समय समाज था, क्या था दोस्तों समाज? तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा शहरी और ग्रामीण दोनों थे। तो आपका आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, शहरी और ग्रामीण दोनों। अगला प्रश्न को देखिएगा। प्रश्न नंबर दोस्तों 35 है, कह रहा है कि महाजनपद काल में धर्म सुधार आंदोलन हुए? यस, ये बात सही है, धर्म सुधारक आंदोलन हुए थे। तो आपका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। दोस्तों उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ में आ रही हो दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना, और लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए दोस्तों, इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को फॉलो कर लीजिएगा दोस्तों।
आइए अगला प्रश्न को चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 36 पर ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 36 से ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। प्रश्न नंबर 36 कराए कुरु महाजनपद की राजधानी थी। तो दोस्तों कुरु महाजनपद की राजधानी थी, कहाँ की थी दोस्तों? तो इंद्रप्रस्थ की थी। आपका आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, इंद्रप्रस्थ। अगला प्रश्न को देखिएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 37 करा पंचाल की राजधानी थी। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा पंचाल की राजधानी क्या थी? अहिंछत्र थी। आपका आंसर हो जाएगा इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न को देखिएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 38 ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। करा सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी। तो दोस्तों आपका हो जाएगा आंसर मथुरा। सूरसेन की मथुरा थी, तो आपका आंसर हो जाएगा इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न को देखिएगा। अगला प्रश्न 39 है। करा असमक महाजनपद स्थित था। असमक महाजनपद स्थित था, कहाँ था दोस्तों? दक्षिण भारत में था। आपका आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर, दक्षिण भारत। अगला प्रश्न नंबर दोस्तों है ना 40 करा चेदी महाजनपद किस क्षेत्र में स्थित था? तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा बुंदेलखंड में। आपका आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, बुंदेलखंड। अगला प्रश्न को देखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न नंबर दोस्तों है ना 41 मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी। तो दोस्तों मत्स्य महाजनपद की राजधानी कहाँ थी दोस्तों? तो विराटनगर थी। तो आपका आंसर हो जाएगा इज द राइट आंसर, विराटनगर। अगला प्रश्न को देखिएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर है ना 42 यानी 42 है। कह रहा है कंबोज महाजनपद स्थित था। तो दोस्तों कंबोज महाजनपद कहाँ स्थित है? उत्तर पश्चिम क्षेत्र में। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न को देखिएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 43 महाजनपद शब्द बना है। महाजनपद शब्द बना है तो महा प्लस जनपद से बना है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न को देखिएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 44 है। कह रहा है जनपद का अर्थ होता है। तो जनपद का अर्थ होता है दोस्तों क्या है ना? जनों का निवास स्थान, जनों का निवास स्थान। तो आपका आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न को देखिएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 45 महाजनपदों के उदय का मुख्य कारण था। महाजनपद के उदय का मुख्य कारण क्या था दोस्तों? है ना? कृषि का विकास, व्यापार वृद्धि, लोहे का उपयोग। ये हो जाएगा आपका दोस्तों तीनों, यानी डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न नंबर 46 मगध की शक्ति का मुख्य कारण था। तो दोस्तों मगध की शक्ति का मुख्य कारण था लौह खनिज, क्योंकि लौह खनिज मगध में ज़्यादा थे। तो आपका आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, लौह खनिज। अगला प्रश्न नंबर दोस्तों 47 है। करा गंगा घाटी का महत्व था। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों इज द राइट आंसर, उपजाऊ भूमि। ठीक है। अगला प्रश्न नंबर दोस्तों 48 है। करा प्रारंभिक नगर सभ्यता विकसित हुई। तो दोस्तों प्रारंभिक नगर सभ्यता जो विकसित हुई थी महाजनपद काल में हुई थी। तो आपका आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न को देखिएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 49 दोस्तों प्रश्न नंबर 2 है 49 है, ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। प्रश्न नंबर 49 है। करा अस्थाई सेना की शुरुआत हुई थी। अस्थाई सेना की शुरुआत कहाँ हुई थी दोस्तों? मगध जनपद काल में, महाजनपद काल में। तो आपका आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न नंबर दोस्तों 50 है, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। प्रश्न नंबर 50 करा आगे चलकर मगध से क्या बना था दोस्तों? तो मौर्य साम्राज्य बना था। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। ये हमारा 50 प्रश्न आपका क्लियर हो गया दोस्तों। उम्मीद करते हैं क्लियर होंगे, बात समझ में आए दोस्तों। एक लाइक बनता है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।